सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कहते हैं कि कस्तूरी का सुगंध अगर आ रहा है तो उसको कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस मनुष्य में प्रज्ञा होती है, उसकी जागरूक चेतना होती है, उसके लिए कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको ये नहीं कहना पड़ता कि साहब ये आदमी जागा। हाँ, कोई जानबूझ करके आंख मूंदना चाहे वो दूसरी बात, या कोई बेकारी में विरोध करना चाहे, झगड़ा करना चाहे, ये बात ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए एक बड़ा भारी नया आयाम खुल जाता है, और उस आयाम में हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं सामूहिक चेतना प्रस्फुटित होती है। आप जानते हैं उस पर कि दूसरे आदमी के कौन से चक्र पकड़ रहे हैं, आपके कौन से चक्र पकड़ रहे हैं, और आप अपने से अलग हट जाते हैं। आकर कहेंगे माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ रहा है, बहुत बुरी तरह, इसे ठीक करिए। माने ये कि मुझके अंदर अहम भाव है, मुझे अहंकार है, मैं अहंकार में आ गया हूँ, इसका मतलब अहंकार है। लेकिन कहेगा माँ मेरे को सर दर्द हो रहा, आप जरा आज्ञा चक्र मेरा ठीक है, माने मैं अहंकार हूँ। कोई आदमी ऐसा कहेगा, अरे अगर किसी से कहे तुझे अहंकार है तो ऐसा ठिकाना लगाएगा आपको कि बस आपको पता चल जाएगा कि अहंकार का नाना है ये। लेकिन मनुष्य खुद ही कहता है कि वहां मेरे अंदर ये बात है, क्योंकि उसको महसूस होता है, उसका एहसास होता है, वो जानता है, उसका दुख होता है, उसकी तकलीफ होती है, और उससे वो निकलना चाहता है। वो अपने ही को जानता है और अपना न्याय करता है। यही जिसको कहते हैं लास्ट जजमेंट की आखिरी न्याय का समय आ गया। अब आप ही अपना न्याय करें। वो किस प्रकार कि आपके हाथ उंगलियों के किनारे आपसे बताएंगे कि आपने गलती, दूसरों के बारे में बताएं, लेकिन आप बहुत प्रेम से उनसे बात करके और उनकी तकलीफ निकाल दे सकते, उनको बगैर बताए ही निकाल दे सकते। और एकदम से आप देखेंगे कि वो आदमी कितना बढ़िया हो, आप पहचान भी नहीं पाइएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है, किसी आदमी को पार करने के बाद अगर मैं उसे साल भर बाद मिलूं तो वो मुझे 5 साल और छोटा लगने लगता है। तो मैं पूछती हूँ कि आपके बड़े भाई साहब आए थे, लेकिन आज आप पहली मर्तबा आए। नहीं माता जी, मैं ही था। इतनी शक्ल पर रौनक और एक शोभा आ जाती है। मनुष्य के स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाता है। जो मनुष्य कंजूस होता है वो दोनों हाथों से लुटाने लगता है, उसी में उसको आनंद आता है। जो मनुष्य क्रोधी होता है वो शांत गंभीर समुद्र की तरह गहरा, उसकी गहराई को जब जान लेता है, अरे मैं इतना गहरा हूँ, तो ये क्रोध जैसे जो बबूले उठते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और वो आदमी एक बड़ी शांति गंभीरता लिए हुए खड़ा होता है आपके सामने। और आप हैरान हो जाते कि ये जो कल इतना कूद रहे थे, इनको कौन सांप सूंघ गया? सांप नहीं सूंघा इसे, किसी डर से भय से नहीं कर रहे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता में ये खड़े हुए हैं, अपनी शांति के किनारे। तो जिसे हम कहते हैं कि शांति शांति शांति, वो सब हमारे अंदर है। और जब वो सुरक्षा और वो शांति हमारे अंदर विराजती है, उसके प्रकाश में हम शांति में रहते हैं। अब आप देखिए दुनिया भर में इतने बड़े बड़े संस्थाएं बनाए कि जिसे कहते हैं फाउंडेशन ऑफ पीस, फलाना ठिकाना, शांति शांति शांति। मन में तो किसी को शांति नहीं, सबको यही विचार कि कैसा किसका गला काटे, और उसको क्या आप शांति बनाएगा जिसके हृदय में शांति नहीं है, वो काय का फाउंडेशन बना रहे हैं बेकार में झूठ मूठ का। तो इस प्रकार मनुष्य जिस झूठी चीजों पे जीता है, जिस झूठे तसल्लियों पे वो अपना आयुष्य बेकार व्यर्थ कर रहा है, वो तसल्लियां असल में असल होती है। एक छोटी सी बात कि आजकल पॉलिटिक्स में झगड़ा कि कम्युनिस्ट कौन है और कैपिटलिस्ट कौन। हम कहेंगे कि हम बड़े भारी कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि हमारे पास सारी शक्तियां हैं, इसलिए हमारे पास सारी संपत्ति है, तो हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं। लेकिन हम सबसे बड़े कम्युनिस्ट भी हैं, क्योंकि वो बांटे बगैर मजा ही नहीं आता। जो धन संपत्ति हमारे पास में है और जो हमारे पास में शक्तियां वो बांटे बगैर चैन नहीं आती, तो हमसे बढ़ के कोई कम्युनिस्ट है, हमसे बढ़ के कोई भी कैपिटलिस्ट। ऐसा ही आपका हो जाता है। आपने पाने के बाद
आपको लगता है कि किसे बांटें, किसे दें, ये पेड़ को दें, किसको दें, कि उसको दें, कि किससे कहें, कैसे बताएं, और दिल खोल के आप बताते हैं। और ऐसी ताकत अंदर से आ जाती है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि इस प्रकाश में देखो कैसे चमचमा रहा है। एक हमारे यहाँ मछली पकड़ने वाली जात होती है, उसे कोली कहते हैं। उसके एक गृहस्थ है, वो बैंक में नौकरी तो करते पर जात के कोली है और धंधा उनका यही है। तो उनके बारे में बता रहे थे कि एक दिन वो होड़ी अपनी नाव लेकर के दूसरे बीच में जा रहे थे और एकदम से घमसान ऊपर से बादल छाता और उसमें से बिजलियां कड़कने लगी और ऐसा लगा कि अब ये जा नहीं सकते, इतना बड़ा तूफान खड़ा। तो बताया लोगों ने कि खड़े हो गए और कहा, हे देखो तुम बादल बादल सब हट जाओ, मैं माँ के काम से जा रहा हूँ, खबरदार मेरे काम में रुकावट डाले। और वो गए, उन्होंने पूरा काम किया, वहां जाकर के सबसे बातचीत की, सबको रियलाइजेशन दिया, सब कुछ करके घर पे आए। ये 6 बजे की बात। आकर के जब 11 बजे खाना आना खा के सोए तो 12 बजे प्रसाद शुरू करना, अब ठीक है बस। ये शक्तियां आपके अंदर आ सकती है, लेकिन सबसे जो बड़ी शक्ति आपके अंदर आती है वो प्रेम। प्रेम की शक्ति इतनी आह्लाददायी, इतनी आह्लाददायी कि आप नहीं जानते। आंखों से आंसू बरसते हैं और ऐसा लगता है कि इस प्रेम के सागर की कितने तो भी है तुषार है जो आंखों से बह रहे, छोटी छोटी से बूंद उसको इतना उमड़ता है हृदय में और इतना शांत कर देता है जीवन में। और एक अजीब सी अनोखी सी अनुभूति इस प्यार की, ऐसा सुंदर और मनोरम जीवन बना देता है कि फिर कोई दूसरा आराम अच्छा ही नहीं लगता। बस यही कि प्यार ही का आराम हो, प्यार ही का देना हो और प्यार ही का खाना हो, और कोई भी चीज उसमें अच्छी नहीं। आज तक हमने कभी प्यार की शक्ति को तो इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ द्वेष की शक्ति को इस्तेमाल किया। अब आप प्यार की शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि माता जी सब बातें कर रही हैं, ये कौन सी दुनिया कर रही है। इसी दुनिया में, यहीं पर, इसी जगह, इस नोएडा में ही ये स्वर्ग खड़ा होने वाला है और हो गया। जिनका हो गया वो आप देख सकते हैं और आप सब मिलकर के ये सुवर्ण युग आने वाला है और इस सुवर्ण युग के आप अधिकारी होंगे और उसमें आप मौज से रहेंगे। जो कुछ संक्षिप्त में बताना सो मैंने बता दिया, किंतु इसका कितना भी वर्णन किया जाए वो कम है, क्योंकि किसी भी चीज की ओर आप देखते हैं इतना सुंदर यहाँ इन्होंने फूलों का ये मेरे प्यार में बनाया। अब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती नहीं, मुझे सोच नहीं आता, निर्विचार नहीं देख रही हूँ, देखना मात्र बनता है। और जिन्होंने जिस प्यार से बनाया, मानो वो सारा प्यार ही आनंद बन के मेरे ऊपर से फूलों जैसा बाहर चला गया और कुछ सोचना ही क्या, और उसी की अनुभूति ले रही हूँ। कितने प्यार से मेरे बच्चों ने सजाया है, कितने प्यार से उन्होंने एक एक चीज लिखी है, और वो प्यार क्या शब्दों में बताया जाए या विचारों में लाया जाए, उसका मजा ही उठाते बनता है। जैसे कि किसी चीज का आप स्वाद लेते वक्त तो सोचते नहीं, ऐसे ही उसका स्वाद आ रहा है, उस प्यार का और उस आनंद का स्वाद आ रहा है। आपके प्यार का और आनंद का स्वाद हम ले रहे और आप हमारे प्यार और आनंद का स्वाद। ऐसी सुंदर, इतनी मधुर हमारी एक बड़ी सुंदर सभा है। और अब एक बड़ी भारी हमें कहना चाहिए कि एक रेस तैयार हो रही है सजग। इसका भी वर्णन है कि ऐसे लोग संसार में आएंगे और वो आए हैं, और सब लोग मिलकर के आप उसको सुदृढ़ करें, उसमें शक्ति भरे, उसमें स्वास्थ्य लाएं। और जो गंदी चीजें हैं, एक दूसरों की निंदा करना, एक दूसरे का बुरा सोचना, एक दूसरे को खींचना, चिल्लाना, चीखना और कोई सत्ता ढूंढना, पैसा ढूंढना, सहयोग में, ये बड़ी बेवकूफ